हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 10.2, ठीक है, और नई बुक में ये 9.2 है का क्वेश्चन नंबर चलेगा 14। चलिए 14 क्वेश्चन भैया पढ़ लेंगे पहले आप लोग। 14 क्वेश्चन में क्या दिया, बिंदु 0-2 से जाने वाली तथा x अक्ष से 2π/3 कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट तो ये है इसका। किस बिंदु से, पहले तो रेखा की ढाल ही निकाल लीजिए। रेखा की ढाल को m से डिनोट करते हैं। m बराबर tan थीटा नहीं होता? tan थीटा का मान कितना, 2π/3। x अक्ष से कितना कोण बना रही है, 2π/3। या पहले लिखना चाहो थीटा लिख लो या सीधा ये लिख दो। तो इसको देखिए tan का मान निकाल लो। tan इसे पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। और tan 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? तो यहाँ से आते हैं 180 में से घटेगा सेकंड में जाएगा। 180 पे नो चेंज होता है, सेकंड में माइनस का होता है ना। माइनस के tan कितना, पाई/, tan 60 है ये। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। ठीक है, अब ये बताइए बिंदु किससे जाने वाली, बिंदु किससे, 0-2 से जाने वाली तथा ढाल -√3 वाली रेखा का समीकरण निकाल लीजिए। रेखा का समीकरण, पहले फॉर्मूला लगा लीजिए इसका। क्या फॉर्मूला, y - y1 बराबर m। y - y1 कितना आएगा, 2 माइनस x माइनस √3 है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, y -2 माइनस, इसे इधर ले जाओ, y बराबर माइनस +2। एक आंसर आ गया ये। ठीक है, आगे पढ़िए। अब इसमें आगे पढ़िए, इसके समांतर y अक्ष को मूल बिंदु से 3 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। भाई कौन से अक्ष पे, y अक्ष पे, ऊपर या नीचे? नीचे कितनी दूरी पे, 2 इकाई। तो 2 इकाई पे जब नीचे जाएंगे तो कितना पॉइंट आएगा, 0-2, और वो इसके समांतर है। समीकरण पहले तो इसे 1 मान लीजिए। देखिए किसी रेखा की समांतर रेखा का समीकरण कैसे लिखते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेना। रेखा यदि हमारे पास ax + by + c बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होता है, ax + by + लैम्डा आ जाता है बराबर 0। किसी रेखा की समांतर रेखा का समीकरण निकालना हो, c की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। या कोई रेखा इस फॉर्म में हो, रेखा y बराबर क्या हो, mx + c के समांतर रेखा का समीकरण। y बराबर क्या आ जाएगा, mx प्लस कितना आ जाएगा, लैम्डा। या ऐसे भी हो सकती है रेखा ax + by बराबर c भी हो सकता है कि समांतर रेखा का समीकरण क्या आएगा, ax + by बराबर लैम्डा के बराबर आएगा।
तीनों फॉर्मूले एक ही हैं ये, फिर भी आप लोग तीनों को नोट करिए, ठीक है, और इसे भी नोट कर लीजिए। होगी भी फार्मूले भी नोट किए। चलिए तो आगे देखिए। अब देखिए क्या कहा इन्होंने कहा इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके समांतर एक रेखा का समीकरण निकालना हमें, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हो गया। तो इसके समांतर और एक बिंदु से होकर जा रहा हो, वाई एक्स पे जा रहा ना नीचे की ओर, 0-2 से होकर जा रहा हो, तो लिख देंगे रेखा एक के समांतर रेखा का समीकरण। रेखा एक के समांतर रेखा का समीकरण, बताइए क्या आएगा। y बराबर -√3x प्लस क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, अभी तो बताया ही। समीकरण नंबर कौन सी आ जाएगी, सेकंड। अब ये बताइए यह रेखा कौन से बिंदु से होकर जाती है, यह रेखा बिंदु 0 होकर, अभी बताया मैंने, से होकर जाती है, तब बताइए क्या आ जाएगा। रखना इसमें y की जगह तो क्या रख देना, x की जगह क्या रख देना, प्लस कितना, लैम्डा का मान कितना आ गया, लैम्डा का मान समीकरण, लैम्डा का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रख दूं, y बराबर -3 प्लस क्या -2 आएगा। तो इसके दोनों पार्ट के आंसर आ गए, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। तो चलिए अब आप लोग 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वें क्वेश्चन है, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2, 9 पर मिलता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सुनना जरा क्या कहना चाह रहा है। एक्स अक्ष है ना, और ये वाई अक्ष। अब एक बार जरा ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु इतने पर मिलता है, ठीक है। एक रेखा है ये हमारे पास, सपोज ये हमने कोई एक रेखा मान ली, रेखा क्या मान ली हमने, ए बी। मूल बिंदु से किसी रेखा कौन, ए बी। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से कौन से बिंदु पे मिलता है, -2। तो यहाँ से ना इस पर एक लंब डाल दो। लंब डालने का मतलब है ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये एंगल कितना होगा, कौन से बिंदु पर आके मिलाई, -2, ये है -2 और 9, -2 और 9। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0।
मुझे रेखा ना ए बी का समीकरण निकालना। किसका समीकरण निकालना? तो ए बी इस बिंदु से होकर जा रही, पर ए बी की मुझे ढाल नहीं पता। यदि भाई मुझे पता लग जाए कोई रेखा किसी बिंदु से होकर जा रही हो और उसकी ढाल का भी पता हो, तो उसका समीकरण हम जानते हैं y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस एक्स वन। अब ये तो पता बिंदु इससे होकर जा रही, पर अभी ए बी की हमें क्या नहीं पता? ढाल नहीं पता। तो पहले मैं ढाल निकाल लूंगा इसकी। इसे मैंने मान लिया d मान लिया। पहले मैं निकालूंगा OD की ढाल, और OD इसके लंबवत नहीं है। OD इसके लंबवत है या नहीं है? तो जब 90 बनेगा तो लंबवत ही होगी। लंबवत कब होती है रेखाएं? जब उनके बीच में कितना एंगल बने? 90 डिग्री। क्या इनके बीच में 90 डिग्री नहीं बन रहा? मैंने OD की प्रवणता निकाली। सपोज मैंने वैसी मान ली, OD की प्रवणता आ गई 5, वैसी मान ली। OD की प्रवणता यदि 5 आई तो AB की प्रवणता कितनी आएगी? लंबवत है, उल्टा करेंगे और माइनस करेंगे, -1/5 आएगी। कल भी कराया मैंने इस तरह का क्वेश्चन। OD की प्रवणता यदि कितनी है? 5 है, तो इसकी लंबवत रेखा की कितनी आती है? -1/5। उल्टा करते हैं, माइनस करते हैं। सपोज OD की प्रवणता 20 आ गई, तो AB की कितनी? तो -1/20। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले मैं OD की प्रवणता निकाल लूंगा इसमें, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे माना अभिष्ट रेखा AB है, जिसका समीकरण हमें ज्ञात करना है ना। तो थोड़ी लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख लेंगे माना मूल बिंदु कितना? मूल बिंदु O मतलब कितना? 0 0 से रेखा कौन सी पे? रेखा AB पर डाला गया लंब, रेखा AB पर नमस्ते डाला गया लंब OD है। डाला गया लंब कितना है? OD है। तो पहले OD की प्रवणता निकाल लीजिए। रेखा OD की प्रवणता किससे डिनोट? चलो किससे भी डिनोट ना करो, तो OD की जो प्रवणता आएगी यहाँ पे, ठीक है, 2 बिंदु से होकर जा रही है रेखा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो y2 का मान बताना, 9 माइनस 0, तो ये तो कौन होगा? x1 y1, और ये x2 y2। नीचे बताना माइनस कितनी आई? 9/2। तो ये OD की प्रवणता आई, हमें तो AB की चाहिए। AB किसके लंबवत है? रेखा AB, रेखा AB रेखा OD के कैसी है? ये लंबवत है, लंबवत है। तो जब ये इसके लंबवत है तब रेखा AB की प्रवणता बता दो। तब रेखा AB की प्रवणता बता दो कितनी आएगी, हमसे डिनोट कर दो। कितनी? उल्टा करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/9। अब रेखा इससे एक बिंदु से भी जा रही है, इसकी ढाल भी पता, तो लिख देंगे रेखा AB बिंदु -2 3 से होकर जाती है, जिसकी ढाल m बराबर कितनी? 2/9 है। तब रेखा AB का समीकरण, रेखा AB का समीकरण का फॉर्मूला तो बता दो। y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। y माइनस y1 का मान बताना। ये x1 y1 का काम करेगा। 9 m का मान बताना। 2/, भाई ये x1 का काम करेगा, इसके लिए y1 का
2/9। एक्स का मान बताना, एक्स ही है तो x1 का मान माइनस माइनस +2 आ जाएगा। ठीक है, 9 की गुणा इधर कर दूँ, 9y -81, 2 के अंदर गुना कर दो, 2x + 4, 9y को इधर ले जाओ, सर नमस्ते, सबको उधर ले जाओ तो समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अब। ठीक है भैया, बुक में देखो सभी ध्यान से। तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर, सेल्सियस ताप C का रैखिक फलन है। एक प्रयोग में यदि L बराबर कितना 124.9, ठीक है, 942 तथा C बराबर कितना 20 और L बराबर 125.134 पढ़ते हैं, 134 नहीं पढ़ते इसको, दशमलव से बाद में वैसे पढ़ते हैं इसको 134, और C बराबर कितना 110 और तो L और C में, तो इसे L और C के पदों में व्यक्त करना। तो इसे ऐसे मान लीजिए, एक रेखा मान लीजिए, तो बिंदु ले लीजिए C में और L में। C कितना दे रखा पहले 20, फिर ये बिंदु कितना दे रखा 124.942। इस बिंदु को मान लो, पहले C लिख लो, क्या दे रखा 110 है ना, फिर कितना दे रखा 134। ठीक है, एक बिंदु इसी के ऊपर मान लीजिए, माना कोई CL बिंदु रेखा, ऐसे मान लो कोई PQ मान लो, ठीक है, माना एक रेखा, क्या मान ली हमने, ये PQ है। इस रेखा पर कोई बिंदु CL दे रखे थे ना, तो इस C तो उसका तापमान दे रखा था, और L क्या दे रखी थी, उसकी लंबाई। ठीक है, तो रेखा पर कोई बिंदु क्या मान लिया हमने C, L है। तो CL में हमें संबंध स्थापित करना, तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम जानते हैं, बिंदु तब बिंदु P और Q से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल दीजिए। रेखा का समीकरण क्या पढ़ा आपने, y माइनस y1, y की जगह यहाँ L है, L माइनस कितना आएगा y1। ठीक है, फिर बोलो y2 माइनस y1 बटे कितना और कितना, x की जगह कौन है C है, भाई हम बिंदु उस पर xy मानते थे, वहाँ पे बिंदु क्या मानते थे xy, इन्हें क्या मानते थे हम x1, और इसे क्या मानते थे x2 y2। जब उस पर बिंदु xy होता था तो xy की जगह कौन है यहाँ पे y की जगह कौन है L, हाँ बोलना, x की जगह C माइनस x1। तो किस में संबंध स्थापित हो जाएगा, C में और L में। L माइनस y1 का मान बताना, नहीं ये तो बिंदु दे रखे, C और L तो दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो इसे तो CL मानना ही मानना है इसको, तो उसे जो मर्जी तुम्हारी वो मान लो।
तुम्हारा मन कर रहा है कि हमें C1 और L1 मानने, तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। C2 L2 मानने बिल्कुल मान सकते हैं, पर हाँ मान फिर भी वही भरे जाएंगे, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर में ना कोई चेंज आएगा। तुम्हें यदि अच्छा लग रहा, C1 L1 अच्छे लग रहे, तो मान सकते हैं। चलिए तो रख देना भैया, इसमें y1 का मान बताना। 124.94 और बताइए भैया इसमें 1 to 5 कितना, माइनस बताना y1 का मान कितना, 942 बटे में और बता दीजिए। 110 x नहीं है, क्या है, c है। x1 का मान बताना। पसीना घटा देना, संबंध आ जाएगा। पसीना घटा ही देना, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ करना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लीजिए पहले ध्यान से। किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से और 1220 लीटर दूध 16 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। कोई जिस भाव से बेचता है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य और मांग के मध्य संबंध स्थापित करना हमें। तो उसका विक्रय मूल्य को मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, विक्रय मूल्य को x मान लीजिए या मांग x मान लीजिए, कोई सा ही मान लीजिए। माना मांग x है तथा विक्रय मूल्य क्या मान लो, y मान लो। विक्रय मूल्य क्या मान लीजिए, y है, ठीक है। जो शुरू में मांग दे रखी, मांग को हमने क्या मानना, x। मांग को हमने कितना मानना, x। बताना कितनी मांग है शुरू में, 980 लीटर। उसका रेट कितना, 14 रुपये। क्या मान लो इसे, P। दूसरी बताना कितने लीटर दूध, 1220 लीटर, किस रेट से, 16 रुपये से, ठीक है। तो ये हमने क्या लिख दी, मांग, और ये क्या लिख दिया, विक्रय मूल्य। और इस पर क्या पॉइंट मान लो, कोई एक्स वाई आ जाएगा। तो ये भी ऐसे ही बन गया, बिंदु पी क्यू से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। बिंदु पी तथा क्यू से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। बोलना फॉर्मूला, y माइनस बराबर x माइनस x1। तो ये किसका काम करेगा, ये x2 y2। तो बताइए क्या जाएगा, y1, ठीक है, 16 माइनस 14 बटे बोलो 980 y माइनस 14 घटाना 2 घटाना 1220 में से कितना घटाना, 980 घटाना भैया, 0 ही आएगा ना, 4 नहीं आएगा।
11 2 240 x माइनस 980 y माइनस 14 1/120 हो जाएगा क्या? तो ये तो इनमें संबंध आ गया। अभी देखना कब कह रहा, किस रेट से कह रहा कि बेचता है, तो तब क्या बतानी हमें, ठीक है, प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 के भाव से बेच सकता है। तो 17 के भाव से बेचा गया दूध, 17 के भाव से बेचा गया दूध। भाई जो दूध है वो कौन था हमारा, x था ना मांग, तो x का मान कितना हो गया ये 17, तो कितना आ जाएगा ये यहाँ से y बराबर आ जाएगा ये ना, बताइए कितना आ जाएगा, मान रख दो इसमें 17 में यहाँ पे रखूँगा, है ना। विक्रय मूल्य तो क्या है हमारा y। अच्छा निकालना क्या है हमें, प्रति सप्ताह, अच्छा कितने भाव से बेचा जा सकता है, तो y का मान रखना पड़ेगा। किसका मान रखना चाहिए हमें, y का। तो y की जगह क्या रख दो 17 माइनस कितना 14 1/, कितना 120 x माइनस कितना 980 घटाना भी से 3 12 दिया 300 x माइनस 980 से इधर लाना 360 में जोड़ के कितना आ गया, जीरो की जीरो ही 8 6 14 1 1340। देखना आंसर सही है, करिए दो। क्वेश्चन नंबर 18, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु PAB है, तो दिखाइए इस रेखा का समीकरण x/a प्लस y/b बराबर कितना 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x अक्ष, ये क्या मान लीजिए y अक्ष, क्या कहा इन्होंने, अक्षों के बीच रेखाखंड, अक्षों के बीच एक ही रेखाखंड खींच दिया हमने। इसका मध्य बिंदु क्या दे रखा, P दे रखा, P के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे, AB दे रखे। तो इस रेखा का समीकरण हमें ला के दिखाना x/a, हाँ ये ला के दिखाना। तो ये लाने के लिए यहाँ पे कोई एक बिंदु मान लीजिए, बिंदु मान लीजिए कुछ मान लेते हैं यहाँ पे, भाई x का मान चलेगा ना, ये a1 0 मान लीजिए, y एक्स पे क्या मान लीजिए 0 b1 मान लीजिए, b तो दे रखे, तो ये तो नहीं मान सकते, ठीक है। तो इसमें हमें a1 का और b1 का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस रेखा को क्या मान लीजिए ab मान लीजिए, कितना भैया, ये y एक्स पे है, y एक्स पे x का मान 0 होता है, तो पहले 0 ही आएगा, फिर y1 आएगा।
कौन सा अक्ष है ये? वाई अक्ष। और वाई अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। तो इसमें भी शुरू में x होता है, बाद में y होता है, तो पहला 0 आएगा फिर ये आएगा। ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष पे किसका मान 0 होता है? हाँ, तो बाद वाला 0 होता है भैया इस पे। ए बी तो वहाँ है ही, वो कुछ और लिख लो, mn लिख लो। ए बी छोड़ के कुछ मान लो दुनिया की, ठीक है? ए बी छोड़ के कुछ भी मान लो, क्योंकि ए बी दे रखे, तो इसलिए मैंने A1 और B1 कह दी। तो मैं लिख दूंगा इसमें माना अक्षों की मध्य रेखाखंड क्या मानना मैंने? ए बी है जिसका मध्य बिंदु, और बता दीजिए जिसका मध्य बिंदु P ए बी है। तो ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताना पहले। ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, रेखा ए बी की, रेखा ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताना क्या होते हैं। फॉर्मूला पढ़ाई होगा आपने, x1 प्लस x2 मध्य बिंदु का याद आ गया कुछ? तो ये किसका काम करेगा? और ये x2 और ये y2। और वैसे मध्य बिंदु के निर्देशांक है क्या? ये ए बी नहीं है क्या? इस साइड तो ए बी है। x1 का मान बताना, A1, x2 का बताना बटे में 2, y1 का बताना, ठीक। तो ए बी बराबर कितना आ गया यहाँ से? A1 बटे 2, V1 बटे, तुलना करना इनकी। ए बराबर क्या आ जाएगा? B बराबर A1 का मान बताना 2A, B1 का मान बताना 2B, B1 का मान कितना? 2B। अब रेखा AB का समीकरण लिख दीजिए। दोगे इसकी गुणा इधर होगी, A1 हो गया, ठीक है। तो इस A1 का मान कितना आ गया? 2A आ गया ना, तो ये दूरी 2A आ जाएगी, और इधर वाली कितनी आ जाएगी? 2B आ जाएगी। तो x अक्ष से कटा अंतःखंड कितना आ रहा? 2A। A1 जो आ गया कौन से अक्ष से कटा अंतःखंड आ गया? ये x अक्ष से, और ये किससे? y अक्ष से। तो ये बताइए रेखा AB का समीकरण बता दीजिए। रेखा AB का समीकरण x बटे a की जगह क्या आएगा? 2A प्लस y बटे बराबर 1 के होता है। यदि कोई रेखा x अक्ष से तो कितना अंतःखंड काट रही हो a, और y अक्ष से कितना अंतःखंड काट रही हो b, उस रेखा का समीकरण का फॉर्मूला लिखा रखा मैंने, x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। तो यहाँ x अक्ष, ये अंतःखंड कितना आ रहा? 2a नहीं आ रहा? अरे जब A1 का मान 2a आ गया और इसका कितना आ गया? 2b, 2 को उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा यहाँ से? x अपॉन a, ठीक है। हाँ, यही सिद्ध करना, ठीक है। तो बाकी करेंगे कल।